इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की पिटीशंस पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक खुसूसी पासिस वाले अफराद ही कमरा अदालत जा सकेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और IG इस्लामाबाद बाकायदा इंतजामी व सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएं। कमरा अदालत नंबर 4 की इस्तेदाद को मलहूज रखते हुए अदालत में दाखिला एंट्री पासिस से मशरूत होगा। दरखास्त गुजारों समेत उनके 25 वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से सिर्फ एक लॉ अफसर को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 30 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। तमाम फ़रीक़ीन अदालती कार्रवाई के लिए अपने मुंतखब अफराद की फ़हरिस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन व अहलकार अपना महकमाना कार्ड दिखाकर हाई कोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। याद रहे कि PTI उम्मीदवार आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने मुबैना धांधली के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा और वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने ओवर बिलिंग इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। आला सतही कमेटी वजारत और लेस्को मैनेजमेंट ज़िम्मेदारान का तयन करेगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक तहकीकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सख्त नोटिस पर शुरू हुई। फैसला प्रोटेक्टेड सार्फिन को करोड़ों रुपये ओवर बिलिंग की शिकायत पर किया गया। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक प्रो रेटा सिस्टम के तहत सार्फिन को 3000 के बजाय 8000 रुपये बिल भिजवाए गए। प्रो रेटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी। इंक्वायरी के बाद इजाफी भिजवाए गए बिल सार्फिन को वापस हो जाएंगे। कबल अजीम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत पर FIA को ज़ायद बिल्स वसूल करने वाले सरकारी अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, मुजरिमाना फेल की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मंशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF के हेड क्वार्टर में इजलास हुआ, जिसके दौरान उन्हें फोर्स की कारकर्दगी, अफ़ाल कार और ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान मोहसिन नकवी ने कम वसाइल से बावजूद ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर ANF को सराहा और साइबर ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत की, जबकि ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला करते हुए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया। फैसले के तहत मंशियात खुसूसन आइस की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इस ज़मन में सूबों से मुशावरत की जाएगी और एतमाद में लिया जाएगा। इस हवाले से वफाकी व सूबाई महकमों का मुश्तरका इजलास रवा माह के आखिर में मुनक़िद होगा, जिसमें सूबों के वज़रा, एक्साइज़ और IGs पुलिस को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि मंशियात खुसूसन आइस की लानत ने कई ख़ानदान तबाह कर दिए हैं। मंशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि अपने बच्चों के लिए सबने इस लानत के खिलाफ जिहाद करना है। उनका मज़ीद कहना था कि आज हमने इस लानत के खात्मे में अपना हिस्सा डाल दिया तो ये बहुत बड़ा कार खैर होगा।